सब कह रहे हैं कि हमारा मॉडल कह रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा कहाँ हो रही है? हमारा वो तो रिएक्शन है, अपने आप को किसी ने अपना मॉडल प्रस्तुत नहीं किया है। यहाँ तक सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। विभाकर कह रहे थे बहुत सारी चीजें। एक बात थी कि 2-3 काउंट पे अगर उनको हम देखें तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। जैसे रोड के लिए इस पे आप बात की है तो बड़ी अच्छी रोड है, और उनके पूरे डेवलपमेंटल मॉडल का ही ये जो ये है कि रोड और पावर ये पहुंचा दो, रोड और पावर पहुंचाइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं। पावर आप पहुंचा दीजिए, लेकिन उसके बाद क्या सिर्फ इतनी ही चीजों से सारी चीज हो जाती है? पंचायती राज के स्तर तक मैं बात मानता हूं, पंचायती राज का जो विकास है वो वहां पूरे तौर पे हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें वो ये कहते हैं जिस पर चर्चा नहीं होती है। बनारस में उन्होंने कह दिया कि हम गंगा को साबरमती बना देंगे। साबरमती क्या? 5वीं सबसे पॉल्यूटेड रिवर है साबरमती। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें हैं जिसको बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इंडिकेटर्स पे बात कीजिए। अगर आप इंडिकेटर्स की बात कीजिए तो आज वहां प्राइमरी हेल्थ केयर बिल्कुल खत्म हो गया। 450 पे एक डॉक्टर, नेशनल एवरेज है 150। और 5 साल से नहीं, आप जिन राज्यों की बात कर रहे हैं उसका नेशनल एवरेज है 150। मेरे ख्याल से बहुत ऐसा कुछ कहते हैं। तो IIMR, MMR, एजुकेशन पे आपका खर्चा कितना है? 12%। आप आसाम देखिए 20.2%। बहुत सारी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसपे अगर हम बात करें, ये बात ये नहीं होती है फैसल साहब, वहां बीमार कम है तो हो सकता है डॉक्टर की जरूरत कम पड़े। नहीं, अगर पड़े, यही मैं बता रहा हूं। बिहार की बात ये बता रहा हूं कि एक दिन में एक अस्पताल बनासकांठा का मैं बता रहा हूं जहां 10,000 लोग आते हैं इलेक्शन इसके लिए, इलाज के लिए एक डॉक्टर है। ये सारी चीजें रिपोर्ट इनकी बात समाप्त होने के फौरन बाद आते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहां पे कहूंगा कि जहां पे नरेंद्र मोदी को क्रेडिट ड्यू है वो जरूर देना चाहिए। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम किया है, उन्होंने गवर्नेंस पे अच्छा काम किया है, और जो पॉलिसीज है उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक हुआ ये किया है। ये लेकिन ये कि एकदम स्वर्ग बना दिया ये सारी, ऐसा नहीं। मेरा सिर्फ इसमें यह कहना है कि जो कमियां हैं, जो इसके पहले भी मैं बोल रहा था कि ये कोशिश ये होती है कि गुजरात बनाम रेस्ट करने के आंकड़ों के संदर्भ में आप देखने की बात करते हैं, और खास करके ये सोशल इंडिकेटर्स जिसके हैं, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात पे हम लोग आमतौर पे देखते हैं, मानते हैं कि सबसे ज्यादा वहां पे मॉल नॉरिशमेंट की बात होती है। मेरा सिर्फ एक बुनियादी सा सवाल है, मॉल नॉरिशमेंट ये देश की प्रॉब्लम है, एक स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये आरोप लगाते हैं उस पर तो आप ये मान के क्या चल, एक सेकंड फैजल साहब, एक सेकंड। तो अगर हम ये मान के चल रहे क्या कि वो राजनेता जो भी आया किसी सरकार में अपने दौरान में, वो अपने जनता को माल नॉरिशमेंट का कोई इंजेक्शन देता है और उसकी वजह से लोग माल नॉरिश्ड हो गए हैं, ये वहां की अपनी जो खाने पीने की जो प्रवृत्ति होती है, जो ज्योग्राफिकल रीजन्स होते हैं, उनकी वजह से होता है, और ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है और इसको सब किसी को मिल बैठ के करने का। पूछना चाहूंगी जरूर विभाकर, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक जो आंकड़े आए थे, उन आंकड़ों में ये कहा गया था कि वहां पे जो महिलाएं हैं कुपोषण का शिकार हैं, तो नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी, आजकल मॉडल से प्रेरित हैं, पतली रहना चाहती है, इसलिए पता चला कि वो लेकिन वो रूरल जगह के आंकड़े थे। हाँ, नहीं, मैं जानता हूं उस चीज को, और ये कहना कि वो कुपोषण लड़कियां चूंकि फैशन करती इसलिए हो जाती, वो बात नहीं है, वो भी एक फैक्टर है। कुपोषण सिर्फ गरीबों के बीच में नहीं है, कुपोषण अमीरों के बीच में भी होता है। खास करके आज के तारीख में जब हम लोग बार बार इन चीजों को कहते, प्रोग्राम चला रहे कि जो जंक फूड होता है आप उसको नहीं खाएं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है विभाकर साहब, कहा यह जाता है, कहा यह जाता है पूर्णिमा जी, कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे स्ट्रिक्टली रहते हैं तो आपको B12 नहीं मिलता, जो एसेंशियली नॉन वेजिटेरियन डाइट होता है, तो उस जगहों पे जाके B12 की कमी निकाली जा सकती। विकास मॉडल की जो क्रिटिसिज्म होती है वो इसलिए नहीं हो रही है कि वहां IMR रेट बहुत हाई है या दूसरे उनके जो पैरामीटर्स है वो बहुत खराब है, इसलिए नहीं होती है। हम इसलिए उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं या जो उनके ओपोनेंट्स करते हैं कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा समाज का तबका है जो उस डेवलपमेंट से बिल्कुल अछूता रह गया है, एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया है, और हमारी ऑब्जेक्शन उस डेवलपमेंट के मॉडल से है और इसलिए हम उसके विरोध में मैं यही जो पूर्णिमा कह रही इसको मैं बढ़ाना चाहता हूं। मेरा भी कहना है कि जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो वहां एकदम फेल है। ट्राइबल्स एक बड़ी एरिया है जो एकदम अविकसित है। खुद वहां पर ये गुजरात में ही हो सकता है। मैं बड़ौदा में ठहरा हुआ था एक होटल में, मेरे बगल में कॉलोनी थी, उसमें एक घर का नाम था मनुस्मृति भवन। मनुस्मृति भवन यूपी और बिहार में आप नहीं बना सकते, गुजरात में ही बना सकते। दूसरा जो है कि एक आप बहुसंख्यकवाद इतना ज्यादा हॉबी है
एक आज किसी का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था अखबार में कि गुजरात के बंदूकवाला का, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे जर्मनी में यहूदियों के साथ स्थिति थी वैसे यहां मुसलमानों के साथ है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, हिंदुओं में भी जो लोग डिफर करते हैं उन सबके साथ वही स्थिति है। हमें हरिजनों से हमारे एक सेकंड के लिए इंटरवीन करना चाहूंगा। जब आप गुजरात के बारे में यही बात कहते हैं, अगर ऐसा होता है और लोग कहते हैं कि होता है, तो मैं उसको बिल्कुल इंकार नहीं करता हूं कि नहीं होता होगा। बट ये बताएं कि अगर अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों का विकास वहां नहीं हो पाया है, वहां पे नरेंद्र मोदी है इसलिए नहीं हो पाया है। दूसरे राज्यों में जहां पे ये विचारधारा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, मैं खास करके लेता हूं उन वामपंथी दलों द्वारा 35 साल तक जो बंगाल में उन्होंने चलाया, उस जगह पे दलितों का, उस जगह पे अल्पसंख्यकों का, उस जगह पे जो आदिवासी लोग हैं उनकी स्थिति पर क्या कहेंगे? वो कौन सा मॉडल हम लोग ने इम्प्लीमेंट मोदी के गुजरात मॉडल में कमी की बात पर जनता क्या कहती है वो सुन लें, फिर ये चर्चा अब जाहिर है गर्म हो रही है। लगता तो यही है, हमको तो कोई कमी नहीं लग रही। निश्चित तौर पर आज भी गुजरात में कई इलाकों में पानी की किल्लत है, शिक्षा के मामले में भी गुजरात काफी पिछड़ा हुआ है और वहाँ क्राइम का परसेंटेज भी काफी बढ़ चुका है। कैसी कमी? हमारे समझ में तो कुछ कमी नहीं है, कहने वाले कुछ भी कहें। जहाँ का राजा उसी का पता तब चलता है जब उसकी जनता कुछ कहती है। तो जनता ने अभी तक, जो वहाँ के वसनीक है, उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं बोला जो इनके माइनस जाता हो। ऐसा मेरे को आज तक कभी कोई कमी ऐसे दिखाई नहीं दी। जो भी लोग मिलते हैं गुजरात के, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द मॉडल ऑफ मोदी। मोदी के गुजरात मॉडल में ऐसे देखिए हर मॉडल में कुछ न कुछ कमी होती है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने 10 साल तक एक अच्छी गवर्नेंस दी है। नहीं, मेरे को खास तो कुछ कमियां दिख नहीं रहा है, बिकॉज अभी जब तक सर्विस सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तब तक मैं तो उधर पे ही फोकस करूंगा ना, तो आई डोंट फाइंड एनी लैकुना इन इट। तो पूरे चुनाव में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है, मोदी लहर की चर्चा हो रही है, लेकिन गुजरात मॉडल पर जब हम बात करने आते हैं तो क्या वाकई औद्योगिकरण ही विकास है या फिर गांव तक विकास नहीं पहुंचा है? क्या कृषि विकास के मामले में गुजरात किसी से पीछे है? वो भी नहीं है। तो फिर क्यों ये चर्चा हो रही है कि गुजरात विकास का मॉडल जो है वो सुप्रीम है या फिर जो उसकी कमियां हैं वो सिर्फ विरोधियों को दिखती है? इस पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।